देखो, पहले जो हम लोग कंपाउंड पढ़े थे उसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ रहता था कि कहाँ पे CH3 है, फिर CH2 है, फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH3 है। हम लोग इसका नाम बहुत आसानी से लिख देते थे। इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि पहले वर्ड रूट को खोज लिए, 4 को कार्बन का है तो उसके लिए ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन चिपका दिए। ये सब पीछे से हम लोग देखते आए हैं ऐसा। लेकिन अब इसी को दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, मतलब सामान सेम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। सामान सेम, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। जैसे पैसा उसा मांगते हैं तो कभी कभी नहीं, थोड़ा एकदम प्यार से मांगा। पैसा तुमको मांगना है, अगर उधार नहीं, ऐसे किसी से उधार लेना है तुमको, ए ला लो बैगन ला 2 किलो, देते ही हो, दे दीजिए ना, बिहान दे देंगे, पैसा नहीं है। थोड़ा प्यार से देगा तब तो बैगन मिल सकता है। अब इसी को दूसरे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। देख लो, 5 हो गया ना, गबड़ा गया नहीं, इतने तक रहेगा। आपको ऐसे लिखा रहेगा, इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, यही कोची पढ़ा रहे, और कुछ अलग एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे ऐसे दिखाई दे। मान लेते हैं कि एकरे में एक आध गो और लिमचा सट के डबल बॉन्ड। इसमें समझना क्या है उसको ध्यान से सुनिए। जिस जगह से स्टार्ट हुआ लाइन, एक कार्बन वहां पे है, जिस जगह पे खत्म हुआ या मुड़ गया उस जगह पे कार्बन। मतलब सुनो, स्टार्टिंग पॉइंट, इन पॉइंट, दोनों जगह पे कार्बन। अब बीच में जहां जहां मुड़ रहा है ना, वहां भी कार्बन है। ये बात समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत है? तो टोटल कार्बन कई गो है? 4 कार्बन दिखाई दिया। सब के बीच सिंगल लाइन है कि कभी कभी डबल डबल भी है? तो जब सिंगल लाइन तो सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? तो 4 कार्बन को आप क्या कहते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या चिपका? तो क्या हो गया? क्या हो गया जी? हाई देखो, सेम कॉन्सेप्ट, जहां से शुरू वही जा कार्बन, जहां खत्म वही जा कार्बन। तो कहेगा ये तो तुम ही से शुरू और तुम ही पे अंत। सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा 5-6 को कहले होगा। यहां से शुरू कार्बन लाइन तो यही जा कार्बन, यही जा मुड़ा तो एगो कार्बन यही जा, फिर यहां मुड़ा, फिर यहां मुड़ा, फिर यहां, फिर यहां। कोई दिक्कत? सब जगह सिंगल नहीं है, एक जगह लाइन डबल है। एक लाइन, तो जब एक जगह लाइन डबल है यानी वहां डबल बॉन्ड है। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? अब जीजा जी आए हैं तो चाय पानी नाश्ता तो देना पड़ेगा ना यार, नहीं तो फिर दिक्कत, बहन से लड़ाई ना करेंगे। दिल का उतर भाई कुछ गेले दाल भात खिया दिल को वैसे ही देखा इधर। तो नंबरिंग करना पड़ेगा जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब। तो 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आने से 1 2 3 4 पे। तो हम लोग को कम वाला पसंद है, खाली दहेज ज्यादा चाहिए, बाकी सब कम। होमवर्क आई सर इतना कम दीजिए। दहेज में बोला इसे, कहा कि पलंग ना चाहिए ले लीजिए, बोला हो वॉशिंग मशीन रहने दीजिए, हमारा ही है। एक एक आदमी के यहाँ 2 2 3 3 गो है। तैयो जे दे रहा ला ला, जे ससुर दे तो उसे ले ले। भाई देखा, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। तो 7 कार्बन को आप क्या कहते हैं? हेप्ट। हेप्ट कहते हैं। 7 को का हेप्ट। ये सब याद कर लेना, नहीं तो गबड़ा जाएगा फिर। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे? तो 3 क्या लिख दें? कोनो तकलीफ है जी? है तकलीफ इसमें? समझने में कोनो दिक्कत? एक और, एक क्या, और एक बार और, वंस मोर। टेढ़ा हो गया नहीं, धीरे धीरे पास आ रही है। कौन आ रही है? ज्ञान। मान लेते हैं एगो लटकल है, नहीं सर दूसर कलर से लटकल रहता है ना, वैसने से लटका दो, कौन दिक्कत? अब एक नाम कैसे लिखो? तो एक नाम लिखे लगे वही कॉन्सेप्ट। हम लोग बिहारी आदमी है भाई, कितनों स्थिति बदल जाए लक्षण बदले वाला
नहीं है। कितनों से भी ऐसे स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी में कहोगे मॉम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, लाएगी झरुआ झरुआ देगी, बोलो अंग्रेजी, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है ना जी। दिक्कत है, हम लोग के यहाँ तनी और ज्यादा तकलीफ है ना आज, क्योंकि आजकल मम्मी लोग भी तनी पढ़ल ज्यादा रहती है तो तकलीफ, जैसे हम लोग वाला जो आएगा ना प्रोडक्ट उसको दिक्कत नहीं होगा, वो बोल सकता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा दिक्कत है ना। हालांकि तो हम बहुत सिंपल बात बोले हैं, अगर ज्यादा अंग्रेजी बोलिएगा तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगा फिर। लेकिन एकदम बिहारी भाषा में आए एकदम स्कूल में, हाउ कैन एक्सक्यूज मी, दाएं बाएं बहुत कुछ बोला अंग्रेजी, हमारा तो उतना बुझावे नहीं करता यार अंग्रेजी। घरे आएगा मम्मी तो नहीं, एक गिलास पानी लाओ ना, सब अंग्रेजी खत्म। व्हाट्सएप पर हाय व्हाट आर यू डूइंग नाउ, उधर से बोला हाउ आर यू, उधर से फिर रिप्लाई दिया, लास्ट में बोला कौन सी खाए हैं, नहीं हो, फिर अपना औकात पर आ गया। जैसे नया नया ब्याह होता है कैसे एकदम बढ़िया से बतियाता है, ए जी खा लिए, बाद में कोई दूसर को कहा कि नहीं खाया, मरे थे मुझे हंसा के, भाई देखो इधर। वैसे ही कॉन्सेप्ट है, जहां मुड़ गया वहां कार्बन, जहां शुरू वहां कार्बन, जहां से खत्म वहां, तो यही जब ये कार्बन होगा भाई। बाकी कॉन्सेप्ट पहले जैसा ही, चैन तैन एकदम वैसे ही बनाना है। तो देखो एगो बात सुनो, एकरा में भी एगो लटकल है, माने एगो मेन चैन होगा और ब्रांच भी है। तो सीधा का मेन चैन और लटकल का कौन चैन, हाई गोल का कौन चैन मेन चैन, सीधा वाला कौन चैन, ये तो पहले से पढ़ते हैं, लंबा वाला मेन चैन, गोल वाला। अब यहां से नंबरिंग भी करना होगा, ब्रांच आ गया तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और ये 18, अच्छा 7 है, 7 है। तीसरा पे ब्रांच 3, कई कार्बन का ब्रांच है कि एक एक दो का, एक के ना है जी, लटकल कई गो, एगो तो मैंने चैन में होने वाला चल गया, तो एक कार्बन को हम मेथिल कहता है, कहा कहते है मेथिल। उसके बाद 7 को क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड तक, कोनो दिक्कत मने नाम वैसन के लिखना है, खाली फोटुआ अलग है, फोटो का है, कोनो दिक्कत। अब एक में तनी तकलीफ बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तकलीफ। तो तू चाहता तकलीफ बढ़ जाए ना, कोई नहीं चाहता है। यही सा ब्रांच, यही सा आ गया एगो डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड, टेंशन। अब सर कैसे नाम लिखाएगा, तब एकदम परंपरा बनाया परंपरा के अनुसार चलिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और ये 7 कार्बन, यहाँ लटकल है। आई सर यही जो इतना बॉन्ड न डबल है जी, कार्बन तो वही ना होगा। अब एक में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से इधर से ससुराल नजदीक है, बड़ी जल्दी जाने का है जी। 1 2 3 4 5 6 और क्या, फूफा जी का घर दूर पड़ना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या 7, कोनो दिक्कत। तो यहां भले ही इसके यहां लेट से पहुंचे हैं, प्रणाम तो फूफे को करना पड़ेगा ना जी, है ना, हो कि अपना छोटका साला को प्रणाम करवा ना। हालांकि आजकल मैगी ब्रांड आदमी भाई कुछ हो सकता है। तब 5 पे मेथिल, 5 पे क्या, 7 है तक क्या, अब फिर तीसरा पर कि चौथे पर, 2 गो है कि 3 गो है, तो 2 गो है 3 की आइन, कोनो दिक्कत है, दिक्कत है जी, समझ आ गया। आगे बढ़े, तो कहेगा तो बढ़ेंगे। अब इसका नाम देखते हैं, कुछ एग्जाम का पल है, कुछ एग्जाम का। अब एग्जाम्पल को देखो, एकरा में भी यही जा कार्बन, यही जा, यहां 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 और यहां। अब सवाल है नंबरिंग करना पड़ेगा, तो इधर एक दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड, और उधर से भी एक और एक दूसरे कार्बन से। हम लोग को तकलीफ उससे नहीं है कि तुम किससे बतिया रही हो, हमरों से बतियाओ, मतलब समझ रहे हो ना कहने का।
माने इससे कोई मतलब नहीं कि तू गिनती कहने से गिन रहा है। ससुराल माने हमर नैहर पहले आना चाहिए, समझ रहे हो ना जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 15, अच्छा 8, गिनती नहीं आता है जी। 8 को क्या कहता है? 8 को कौन सी कहते हैं? देखो तो हम लोग 8 को 8 पढ़ते थे, तू ऑक्ट पढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद एगो तीसरा नंबर की दूसरा नंबर पे दूसरा एगो, तो 2 6। और जब दो सामान सेम मिल जाए तो उसको डाई क्या बोलते हैं? डाई इन। तुम पास आए, हो गया, आया पास। चलो यहां भी सेम। अब तो ये सब देख के तुमको कुछ कुछ हो रहा होगा कि अपने से नाम लिख ले, तैयो हम लिख देते हैं, है ना जी। अब एक में बोलो कने से नंबरिंग कर दे। 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 पर। एक बात सुनो, अभी क्या बोले, इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम केकरा से बतिया रहे हो, बाकी हमरों से बतिया। माने एनहू से 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, आ एनहू से 3 पर। वो बेचारी को फूफा जी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका नैहर नजदीक पहले कार्ड पहुंचना चाहिए। तो एन लड़का तेज था, एन ही से तोरे जैसा लड़का था, एने से चलना शुरू पसंद करेगा कि ओने से? एने से चलेगा, फूफा भी खुश, सरहज भी खुश। 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, क्योंकि ओने से जाते था ससुराल नजदीक पड़ता, लेकिन फूफा जी बेचारे दूर हो जाते। अब जब मौका है कि जब दोनों सेमे चल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नाम लिखेंगे 3 मेथिल। 3 क्या? हाँ बाबू, ये सब बात फूफा उफा वाला बात काल्पनिक है। कहने कि कोई आदमी फूफा के यहाँ रहता होगा और फूफा होकर अलग पनक जाए तो दिक्कत है। मेथिल, क्योंकि हम लोग वीडियो को काटा कुटी नहीं करते हैं, समझ गया, क्योंकि अपने पास उतना विशेष समय नहीं है, इतने वीडियो डाला जाता है बहुत है। हेक्स, उसके बाद तीसरा पे कौन सी है? एन। डाई कहला देंगे हो, एक ही गुना है। डाई इन रहेगा कब? जब दो गो सामान सेम रहेगा। या तो दो गो सामान सेम है नहीं। आगे आइए, तुम आते जाओ। देखे तो होने से पहल के पर ट्रिपल बॉन्ड है जी, तो होने का गिनती सही होगा ना, एने वाला तो दिक्कत हो जाएगा। तो गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो का लिखी? एक का लिखी? एक बार 1 पर, एक बार 3 पर, तो 1 और का डाई क्या? डाई क्या? समझ आया? डाई आई है, आप लोग मैनेज कर ले तो हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक में केनहू से गिनो, कोई दिक्कत। 1 2 3 पर ट्रिपल, 1 2, तो कनहू से गिनो। हम पीछे से चलाओ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को का कहत है? एक्स। उसके बाद 3 आइन। माने ये सब पहल के नियम है नहीं, खाली बॉस डायग्राम एकरा बदल गया है। तब बदले ना तो यार, हम लोग कौन सा रुके वाला है? वो बदलेगा तो हम बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे हो तो देखो। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6। गिनती गिना दे, होने से गिनाई कि हेने से? हेने से ना, क्या है कि डबल बॉन्ड हेने नजदीक है। तो 1 2 3 4 5 21, 6। हाई ब्रांच है, का लिखे नाम बोलो? 4 4 पे कौन सी है? 4 पे मेथिल है ना। उसके बाद का हेक्स। तो चलो लिख दे। ए विनोद छटक कह रहा है जी, कोई उपाय है रूसने से? 4 मेथिल हेक्स। एगो 1 पे एगो 3 पर ना जी, 1 3। और डाई क्या? इन। ये डाइन का है, ये बड़ी मार मारता हूँ। क्लियर है?
आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 भाई भाई, बताइए नंबरिंग होने से कि होने से? एक का एक दुए पर है, डबल बॉन्ड अब ब्रांच भी है, तो एक और एक, 1 2 3 4 5 6 7, कोनो तकलीफ? तो एक बार दू पे एक बार दू गो सामान सेम न मिल गया हो, तो दू गो सेम तो उसको एक के साथ नहीं लिखेंगे, दू गो जगह लिख के काहे इंक बर्बाद करेगा? तो 2 5 आ दू गो सामान सेम तो ओकरा ला कौची लगाएंगे? क्या लगाएंगे जी? डाई। आ डाई के साथ मेथिल, डाई कौन सी? कौन सामान में दू गो है? तो मेथिल दू गो है, तो डाई मेथिल हो गया। अब उसके साथ टोटल कितना कार्बन? टोटल कार्बन कितना? तो 7 को काकोची कहते हैं? हेप्ट। का कहत है? हेप्ट कहत है। उसके बाद एगो दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, आ एगो कौन सी पे? चौथा पे। आ दू गो सामान सेम तो उसको कौन सी? डाई। आ उसके बाद क्या? समझ आया? आ रहा है जी? आ रहा है? अच्छा महसूस हो रहा होगा। लेकिन आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, हाई ब्रांच, हाई विनोद भी का है ब्रांच है। नंबरिंग कर दो। तो होने से करी कि हेने से करी? बोला कैसे? 1 2 3 पर ब्रांच, इधर 1 2 3 ब्रांच बोल रहे, सॉरी, 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, और 1 2 3 पर डबल बॉन्ड। अभी क्या बोले? उससे दिक्कत नहीं है कि कहने से तुम जा रहा है, ससुराल जल्दी पहुंचना चाहिए। अब इन्हें से फूफो बेचारे नजदीक पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या 8, कौन दिक्कत? तो एक बार 2 पे, एक बार 5 पे। और डाई क्या? डाई क्या? मेथिल। और टोटल कै गो? टोटल कै गो? 8 को क्या कहते हैं? 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। उसके बाद एक बार 3 पर, एक बार, तो 3 और क्या? 5। और डाई और इन। समझ आया? कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं अल्कोहल का। ठीक है, ये नॉर्मल वाला हम लोग सीख गए हैं, इसमें साथ में बॉन्ड लाइन नोटेशन को भी टांग ले चलेंगे, है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या? अल्कोहल। बाबू रे, अल्कोहल को सीखने से पहले एक डेफिनेशन समझना होगा। क्रियाशील मुल्लक या क्रियाशील समूह? कौन समूह? कौन समूह जी? क्रियाशील समूह या क्रियाशील मुल्लक? क्रियाशील समूह या क्या? मुल्लक। अब मुल्लक के समूह को समझने के लिए एक लाइन में वो डेफिनेशन बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या यौगिक, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। फिर से बोले, फिर से बोले जी। बोले, कार्बनिक यौगिक में मौजूद वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। एग्जाम्पल है, समझ लीजिए, CH3 CH2, अगर OH चिपका दिए तो एल्कोहल का चिपकाए तो कौन सी है? कौन सी है जी? अब अगर यही CHO चिपका दिया तो एल्डिहाइड हो गया, बदल ना गया। तो एकरा पर गुण निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्रियाशील समूह किसको कहते हैं? समझ आया? क्रियाशील समूह परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है। कोई दिक्कत इसमें? अब उसी क्रियाशील समूह का कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं एल्कोहल। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, आ जाए तो ठीक है। इसका सिंबल है क्या? OH। इसका सिंबल क्या है? सिंबल क्या है इसका? भाई देखो, जैसे देखो 9 एक बार में समझ में आओ तो कोशिश करो। हाँ जी, अल्कोहल का सिंबल क्या था? OH था। अगर इसको यौगिक के फॉर्मेट में देखें तो जब R के साथ इसको OH को चिपका दिए
तब पूरा सिस्टम को एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये सर, आर कौन सी है सर? ये आपका पहलकी वाला का नाम है का? ये आर एल्कील को सूचित कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है? एल्कील को। किसको सूचित कर रहा है जी? तो एकर फॉर्मूला पड़ा है CnH2n+1। एकर फॉर्मूला का था? एल्कील का फॉर्मूला CnH2n+। ओकरे शॉर्ट में कौची लिखा है? हम लोग को सब चीज शॉर्ट पसंद है ना जी? पैसा खाली लॉन्ग पसंद है, बाकी सब शॉर्ट। पढ़ेला सर शॉर्ट में लिखवाइए। खाना तुरंत एकदम फास्ट फूड चाहिए, तुरंत बने खा ले। आगे देखो, फास्ट फूड में बर्तनों फास्ट धो के देता है नहीं, प्लेट उठाया पानी में से डाला, एक बार निकाला, लीजिए तुरंत अगला को रेडी। आगे देखो, CnH2n+ क्या? एकरे साथ ना हो चिपकल है बुआ, ओकरे साथ कौन चिपकल है? बतियाइए नहीं तो लतिया दिए जाओगे। जनरल फार्मूला CnH2n+1 और क्या? ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। कौन फार्मूला? सांकेतिक रूप में इसको ROH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे? अब हम लोग तो नामकरण के पास है बाबू, नाम लिखने आना चाहिए। तो नाम लिखे से पहले तनी एक बार संधि विच्छेद कर लो। कौन विच्छेद? हिंदी में बड़ी पढ़े थे बचपन में, सोचते थे ये बुढ़ाऊ मास्टरवा खाली संधि विच्छेद बतवा हो, अगर कोई काम उम लगता है नहीं है, लेकिन काम है। काम जैसे एल्को क्या हॉल, जब बचपन में आप छोटे थे आपको मम्मी पापा बोलते थे कि पढ़ाई करो तो कितना गढ़ता था, अभी कर रहा है कि नहीं? बाद में और तनी ललक लगेगा, काश पढ़ लेते, है ना? काश कभी ऐसा होता। चलो अब एल्क अब +N, एक मिनट रुक रुक रुक, गड़बड़ा गया यार। एल्कोहल है, एल्कोहल को IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको एल्केनॉल कहते हैं। एल्के क्या कहते हैं? अब एकरा अगर तोड़ ताड़ के देखोगे संधि विच्छेद करके, तो एल्क अलग, एन अलग, ऑल अलग। बाबू रे इस सबसे सिंपल एल्कोहल का फॉर्मेट है एल्क एन ऑल। आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आपको इस एन के जगह कभी इन भी मिलेगा, कभी आइन भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। एल्क मने शब्द मूल, एल्क मने कौन मूल? ए विनोद, कौन मूल? शब्द मूल मने C4 को ब्यूट कहते हैं, C5 को पेंट, C2 को एथ, C10 को डेक। ऐसा का वाला कौन सी है? शब्द मूल। इस सिंगल बॉन्ड आया है काहेला, माने एन आया है काहेला? सिंगल बॉन्ड काहेला। और ऑल आया किसके वजह से? OH के वजह से। किसके वजह से? तो जहां देखा OH वहां समझेंगे कि एल्कोहल है। जहां देखा, चुनाव थोड़ी है यार कि जहां देखिए आरी छाप वहीं लगाइए बटन आप, वैसा नहीं है। जहां देखिए OH वहां समझ लेंगे कौन सी? एल्कोहल। जहां देखे OH वहीं देखे क्या, मतलब वो समझ लेंगे कि कौन सी है। अभी देखो पीले नियन नहीं करना बाबू, अभी नहीं कही आई सर ये हो एल्कोहल है। कार्बनिक क्यों होगी? कार्बन वाला होना चाहिए। अगर हाइड्रोकार्बन के मटेरियल के साथ अगर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच दिखाई दे तो वो का है? एल्कोहल है। अब इसके कुछ एग्जाम के पल हैं। पहले टाइप 1 शुरू करते हैं। कौन 1? टाइप माने वैरायटी है ना जी, 1 वैरायटी। देखो CH3 CH2 CH2 और क्या OH, दूसरा CH3 OH, तीसरा CH3 CH OH CH2 CH2 CH3। जितना मजा आ रहा है ना उतना हल्का ही चैप्टर नहीं है अभी, लेकिन हल्के हल्के चीज पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा मजा आ रहा है। इसीलिए इसको गौर से समझने का कोशिश भी कीजिएगा, और ना तो दिक्कत होगा बाद में। नहीं तो हमारा ना बोलबो तो केकरा बोलबे, बोले पर तो हमरे ना है। देखो
तुम इसको नाम लिखोगे। तो पहली बात, भाई नया नया लोग आया है, कौन लोग नया आया है? OH। तो नंबरिंग तो करना पड़ेगा, नया लोग आया तो नाश्ता कराओगे ना जी। नंबरिंग उधर से ही करना है जिधर से OH नजदीक पड़े, नंबरिंग उधर से ही करना है जिधर से OH क्या हो। आपको तो पहले ही बात बता दिए हैं कि जैसे जैसे नया नया रिलेशन वाला जुटता है, पीछे वाला धीरे धीरे छूटता चला जाता है। अभी नानी घर से लगाव ज्यादा है, बिया हो जाएगा तो ससुराल से लगाव ज्यादा हो जाएगा, बच्चा को बिया हो जाएगा तो ओकर ससुराल से लगाव ज्यादा हो जाएगा, है ना जी। ओकर अगला में तो आप बचवे नहीं कीजिए, खिंचा ही जाओगे टेंशन। हालांकि आदमी बचता तो कितना तकलीफ था नहीं, निपट लो, चल जा रहा है, ठीक है ने ताका। अब एक आध एक्सेप्शन है, पिछले दिन भी बताए थे, एक के बतिया तोरा कितना सिखावे हो। एकरा नंबरिंग करना है तो तुम तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, है ना जी। लेकिन ऐसा नंबरिंग हम नहीं करेगा, तो कैसा करेगा? OH को हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है। हम गिनते उसी को हैं जिसके पास कार्बन है, हम लोग पूजते उसी के पास, उसी को है जिसके पास पैसा है। नहीं जी, पैसा है तो ज्यादा पूजा होगा, पैसा नहीं है तो पूजा कम होगा। नौकरी नहीं है, तुम जाओ कोई रिलेशन वाला के हाथ, थोड़ा तनिक कम वैल्यू देगा। अब मैंने कहूँ कि दामाद रहेगा तो बेचारा पूजबे न करेगा जी, उसकी बेटी का जीवन तुम पर निर्भर करता, काहे नहीं पूजेगा। सास सबसे ज्यादा अगर किसी को मानती है तो दामाद को सबसे ज्यादा। मैंने एक आध को खूंखार मिल गई तो बात अलग है ना जी। चलो देखो इधर 1 2 अढ़ाई का तना इसको तो गिनेंगे नहीं क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होता, अगर कार्बन होता तो गिन देते, होता तो क्या करते, लेकिन है नहीं तो नहीं गिनेंगे। नाम लिखते समय आपको एक बात पढ़ाए थे कि प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट को, तब प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। वैल्यू ही लसुनमा को पहले हम देंगे, लेकिन नाम में ही पहले नहीं आएगा। भले फूफा को वैल्यू कम दे रहे हो, प्रणाम तो फूफे को करना होगा, है ना जी। अब ज्यादा एजेड है तो ब्याह में एगो अंगिया मांगता है तो पहले फूफे से मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो रूस जाएंगे बेचारे। हम बड़ा हली हो, हमरा से मंगवाया, हमको वैल्यू दिया जी तुम कुछ। चलो तो पहले, अब इसमें ब्रांच उरांच तो बाबू कहीं है नहीं, तब प्रीफिक्स तो लिखाएगा नहीं। अब है आगे आते हैं वर्ड रूट, तब वर्ड रूट तो रहवे करेगा, नहीं वर्ड रूट रहेगा तब तो समस्या न है हो। 3 कार्बन को हम क्या कहता है, तब प्रोप। अच्छा, उसके बाद कहा था सेकेंडरी से प्राइमरी सफिक्स, लिख दे कहा, 1 मिनट। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। समझ रहे हो जी, ये सुषमा स्वराज नहीं समझ लेना है। देखो तब वर्ड रूट तो लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स माने बॉन्ड कैसन है, तो सब जगह कौन बॉन्ड है जी, एकरा साथ इन लसुनमा के साथ सिंगले रहेगा, लेकिन कार्बन कार्बन के साथ कभी कभी डबल आ जाएगा, लेकिन अभी सिंगल है तो एन चिपका देंगे तो हो गया कौन चीज, कोनो दिक्कत। अब सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में यही OH के नाम ऑल लिखाएगा, कुछ लिखाएगा तो ऑल कितना नंबर पे, तो 1 को हम लोग कभी कभी रहम दे देते हैं, नहीं चलो 1 वाला को छोड़ दी, तो एक नाम हो गया प्रोपे, कुछ नाम हो गया। कुछ लोग उठा इसी का नाम रख दिया प्रोपेन, और 1 क्या ऑल, ये दोनों समान सेम है। 5 को 5 गुना 1 आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये समझ आ गया, नाम लिखे आ गया तो पैसा सध गया, नहीं तो पानी में चल जाता। हाई 1 कार्बन है बुआ, तो इसको मेथ, बॉन्ड तोन तो बेचारा को लौकिया नहीं रहा है, तब मेथेन हो गया। और उसके बाद 1 पे ऑल, तो लेना 1 को तो हम लोग छोड़िए देते, तब मेथे है, मेथे। आगे देखो ये हिसाब ही, ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच होता कब, जो कार्बन लटकता, यही जा तो कार्बन लटका नहीं है, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 पर। आई सर ये एकरा ऐसे न गिन भाई, देखा था ये OH आना ना चाहिए ओकरा में। तो एगो बात सुनो, एकर कॉन्सेप्ट है
कि OH मेन चैन से अटैच रहना चाहिए। OH मेन चैन से है बुआ, OH मेन चैन से, तो मेन चैन से अटैच ना है, अलग है जी। डायरेक्ट अटैच है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट अटैच है कि इनडायरेक्ट है जी? डायरेक्ट ना है हो, तो जब डायरेक्ट अटैच है तो नाम लिखे का प्रोसेस शुरू कर दो। तब 5 कार्बन को क्या कहते हैं? सब जगह सिंगल बॉन्ड तक हो गया। अब OH कितना पे, तो यहाँ 2 क्या, अरे विनोद 2 का समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत, कोनो तकलीफ है? आगे आइए, ये हिसाब नंबरिंग में तो करे पड़ तू भाई, नया नया ही थी था। 1 2 3 4 5, तो एक नाम लिखोगे तो 5 को का सब जगह सिंगल बॉन्ड तो का, अब फिर 3 पे क्या, अरे विनोद 3 पे क्या है? समझ आया कि कोई दिक्कत? आसान है, था आसान। तो एगो टाइप 2 देख लेते हैं। आसान है तो कौची देख लेते हैं, टाइप 2। तुम तेज है पढ़ने में जी, इसीलिए समझ में आ जाता है। CH3 CH CH2 OH CH2 हे बाबू हला नहीं करो। अब कितना बड़ा करे, चलो इसी का नाम लिखते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हम लोग लिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अपने लिखे, अपने नाम लिखे हो, है ना जी? अपने से क्वेश्चन बनाओ, अपने से नाम लिख रहे हैं। झंडा बना दे, ना बनेगा। चलो अब एक बात समझिए, इसका नाम लिखने के लिए तो एकरा में तो लौकाई दे रहा है कि ब्रांच भी है। कौन सी है? ब्रांच भी है। कैसे ब्रांच नजर आ रहा है बाबू? OH डायरेक्ट एकरा में अटैच है, कार्बन के थ्रू ना अटैच है जी। तो एकरा में मेन चैन बनेगा, एगो ब्रांच चैन बनेगा। मेन चैन उसी चैन को कहेंगे जो कार्बन का सबसे लंबा चैन है। कार्बन का सबसे लंबा चैन है। अच्छा, तो उसमें OH भी अटैच होना चाहिए, उसमें OH भी रहना चाहिए। तो ये देखो तो बुआ, ई वाला इसका मेन चैन होगा क्या? तो ये बच गया से ब्रांच होगा। गिनती हम उन्हीं से गिनेंगे जिन्हें से OH नजदीक पड़े। गिनती कहने से गिनेंगे, तो एकरा क्या कहेंगे? एकरा एकरा हई 4 हई। गिनती भले होने से गिने हैं जिधर से OH नजदीक पड़े, लेकिन नाम पहले ब्रांच का लिखेंगे। नाम पहले, तो 2 मेथिल हो जाएगा। 2 क्या, टोटल कार्बन कैगो? 5 को क्या, सब जगह कौन बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? और 1 पे क्या, ऑल। 1 पे क्या, नाम लिखाएगा। लिखा गया, कोई दिक्कत? लिखा गया तो मिठाई खिलाओ। खेत कल खिलाएगा, चलो ठीक है कल खिलाओ। हम लोग एकदम एनी टाइम रेडी है। 10 बजे रात के फोन करके मिठाई तुरंत दौड़ते चलाएंगे। हाई कौन चैन, तनी देखा ना, ये OH डायरेक्ट मेन चैन से अटैच है, आएगो एक ब्रांचो है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे, क्योंकि देखो तो 1 2 3 पे ब्रांच, 1 2 3 पे है न से OH। तो OH वाला को ज्यादा ना प्रेफरेंस देना है जी। तो एक लिखोगे 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? नाम लिखते समय कौची लिखे बोलो तुम लोग? पहले ब्रांच तक कौची लिखे? 5। 5 को कौन सी, बोलो जी? 5 को टोटल कितना? 7। 7 को क्या, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो क्या, तो क्या हो गया? कुछ हो गया, हेप्टेन। उसके बाद 3 पे क्या, 3 पे क्या, 3 पे
अब आत्मा की शांति वाला काम करवा रहे हो ना तुम लोग धीरे धीरे। चलो उस सब पे लगल रहना। आगे देखो, कोई दिक्कत है मेन चैन। अब एक गिनती गिन तो 1 2 3 पे OH पहुनमा ही है, 1 2 3 4 5 6 पर हो जाएगा। इधर से गिन दे तो चलो लोग गिन दे। तुम कह दिए, तुम कह दिए हम ना करेंगे, ऐसा हो सकता है? तुम ही मेरे जीवन हो। आगे देखो, 8 तक गिन लिए ना। अब एकरा में नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये दोनों ब्रांचवा लटकलकन सेम है जी। एकरों में एक कार्बन, एकरों में एक कार्बन। तो जब दूगो सेम तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, जब दूगो सेम तो दोनों को एक साथ। नहीं रहती था बरेरी रख मारबो करेंगे, नहीं रखेगा तो 3 और क्या, फिर क्या, फिर क्या, मेथिल, फिर क्या, मेथिल। अब 8 को क्या, ऑक्ट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या, तो कौच हो गया ऑक्टेन। 3 पे क्या है विनोद, 3 पे क्या है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नाम लिखा जाएगा। आसान नहीं है। तुमको नहीं लग रहा है कि सबसे हल्का ही है पढ़ाई में? ऐसा नहीं है। हालांकि नाम रखे में तो हम लोग एक्टिव ही हैं। नहीं, कहीं ना जन्म लिया है मंगर को, मंगरा नाम है, नाम रखे में कौन सी दिक्कत है? फिर चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा बढ़ाते। टाइप 2 था जी। और माने छोड़ो ना, 3 था तो 4 हो गया। ले देखिए लेते हैं, रुको जी। 2 था तो 3 लिखेगा। अच्छा, तुम पास से आए, मुस्कुराओ। यह पहला है, दूसरा देखा। देखो सुनो ध्यान से, प्रैक्टिस इतना मजबूत होना चाहिए ना कि अगर पूरा बोर्ड भी भर देना नाम लिख के, उसका भी नाम तुम लिख दो। हाँ, लुढ़का वैसे ही। कोई दिक्कत? दुए को आटा, दुए को लिखते हैं, ज्यादा हवाना नहीं है जी। अब एकरा में भी मेन चेन ब्रांच चेन खोजना होगा। मेन चेन उसी चेन को कहेंगे जो कार्बन का सबसे बड़ा चेन है, और उसमें OH डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। उसमें OH डायरेक्ट, या तो उसी में है या तो उसमें डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। डायरेक्ट क्या होना चाहिए? तो करा दो अटैच। मैंने देखो गिना गिनी भी कर लेना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मामला गबड़ा भी जाएगा। कभी कभी हम भी गिन लेते हैं तो गबड़ा जाता। अगर एनए से ब्रांच बनाते तो OH छूट नहीं जाता जी। अब अगर एनए से बना, मान लो अगर अब तो एनए से ऐसे बनाते तो छोटे पड़ जाता, फिर वो वाला OH छूट जाता। तो सीधा के ज्यादा बढ़िया है। एक रो में सीधा के हो पो, वंदे भारत है पागला। कोई दिक्कत? इसमें नंबरिंग करेंगे, कब से करेंगे? कहने से गिन दियो, होने से क्या होने से? ये आप जो कहिएगा हम वो करेंगे। क्या एने से? अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या 7। कोई दिक्कत? तो हाई ब्रांच है मजा लेके पढ़ो जी। कब से लेके पढ़ो? 45 रुपया लाता। अब ओकर बाद नंबरिंग करिए दिए तो नामों लिख देंगे। नाम पहले ब्रांच का कि OH का है? केकर नाम पहले है? किसका जी? तब बोलो ब्रांच का कितना लिख दें? तुम्हें लोग बोलो 3 क्या? 3 एथिल। टोटल 7 था, 7 को क्या? एप्ट। उसके बाद N भी चिपका दे, काहे? क्योंकि सब जगह कौना बॉन्ड है। अब ओकरा बाद एक बार एगो दू पर, एक बार कम। तो अपना तो जन्म सिद्ध अधिकार है, जौन दूगो सामान सेम तो ओकरा का लिखेंगे? क्या डाई और क्या? समझ आया? समझ आया कि तकलीफ है?
कोई तकलीफ नहीं, निचलका में आइए, लम्होर नाम, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 पे OH, INS 1 2 3 4 5, दिक्कत है ना। एनी वाला ठीक हो है ना जी, एनी वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, चलो 9 तक हो गया। अब ओकर बाद नाम तो पहले एक लिखेंगे, 3, दोनों सेम है हो, हाँ तेरा 4 अच्छो पर डाइएथिल, कौन एथिल बउआ? टोटल कार्बन कहेगो 9 को क्या, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो का नॉन इन, कौन सा हो गया। अब उसके बाद फिर एगो 3 पे एक बार, कितना पे, एक बार 3 पे एक बार, है एक बार 3 एक बार, एक बार 3 एक बार, दूगो समान सेम तो क्या, उसके साथ क्या लगा देंगे तो क्या हो गया, नाम ना लिखा जाएगा, एग्जाम में आई तो नाम लिखा जाए, कोई दिक्कत है। चलो नहीं है तो आगे बढ़ रहे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में बता देते हैं। कौन नोटेशन में? धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चलिए कुछ करते रहो। तीन गो, ज्यादा नहीं, कै गो, 3 गो, फिर उन्हें 3 गो और। कंसेप्ट एकदम पहले जैसा, जहां से शुरू वहां कार्बन, जहां मुड़ गया वहां कार्बन। एगो बात सुनो, आई सॉरी ऐसा भी कार्बन नहीं होगा, काहे? क्योंकि ओकरा साथ OH अटैच है, तो आपको कार्बन अलग से देना नहीं है। अब मैंने बिया होले ओकर बाद ट्राई कर रहा था, तोरा ना दिक्कत है जी, है ना। OH अटैच ये तू बरियरी कार्बन दे देवी तो लड़ाई के वो घर है ना है, तो कार्बन आपको नहीं देना है। तो एक में नाम लिखल है 1 2 3 4 5, 5 को कौन सी कहते हैं, सब जगह सिंगल पेंटेन, और 1 पे क्या, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत है? एहिजा भी कार्बन, एहिजा भी, एहिजा भी, एहिजा भी, और मैंने जेने दिन देखते हैं तो तू ही नजर आ रहा है। नंबरिंग के नशे से 1 2 3 4 5, भाई देखो बहुत दूर से बोल रहे हैं, तो तुम बहुत दूर बैठले हैं तो तुमको लगेगा नहीं है। देखो तीसरा पे 3 क्या, मेथिल, 3 क्या लिख दे, क्योंकि तीसरा पर एगो ब्रांच है बउआ, कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का, कितने कार्बन का, तो 3 मेथिल। अब 5 को क्या, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या, 1 क्या, कोई दिक्कत नोट दिक्कत। भाई देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 8, यहाँ ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। वो इस डायरेक्ट एकरा में तो लटकल है ये, तब मेन चैन है खाली, ब्रांच नहीं है। कै कार्बन है जी, ए 8 को क्या कहता है, नंबरिंग तो करना पड़ेगा ना, 1 2 3 पर, 1 2 3 4 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत? एक बार 3 पर एक बार, लेकिन उससे पहले सब सिंगल बॉन्ड, तो एन चिपका देंगे ऑक्टेन, तो एगो 3 एगो 5, डाई क्या, अरे विनोद डाई क्या, समझ आ गया? ये बात समझ आया कि इसमें तकलीफ है, कोई दिक्कत इसमें? अब आइए थोड़ा डबल बॉन्ड के पास भी चलते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहे तब हम क्या करेंगे, करना क्या है जी, वैसे ही जैसे सबको करते हैं। भाई देखो एगो OH, भाई डबल बॉन्ड कर दिए, यहां OH, एगो एजा ब्रांच दे दिए, एजा कर दिए डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी दोनों का नाम लिखना है, तो दोनों का नाम लिखने के लिए आपको पहले तो कार्बन को काउंटिंग करना होगा। तो कार्बन को काउंटिंग करने के लिए
जहां से शुरू वहां कार्बन, तो सब जगह कार्बन को बाबू रिप्रेजेंट कर दे। देखो हम लोग को दिखाना पड़ेगा, है ना, बुतरू ना है जी, सोची है। हाँ तो कल है क्या ये है, जहां जहां बिंदु दे दिए वहां कार्बन, लटकलकों में है वो कार्बन। अब इसका नंबरिंग करना होगा। देखो बात सुनो, पहले ही बोले जैसे जैसे नया नया लोग आएगा वैसे वैसे पुरनका को हम लोग धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, भुलाते जाएंगे। तो अभी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ना दे क्या, हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे किसको, OH को। गिनती उधर से शुरू जिधर से OH नजदीक पड़े, गिनती उधर से शुरू जिधर से OH नजदीक पड़े, है ना जी। तो एगो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच तो है नहीं, तो 7 को क्या कहते है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। ए विनोद कैसे गबड़ा रहा है, एक जगह डबल बॉन्ड भी है। तो इसके लिए बाबू हम 2 पे लिख देंगे, तो 2 पे क्या हो जाएगा, इन 2 पे इन तो हमको लिखना होगा। अब उसके बाद भी तो इसको लिखोगे, तो अब यहाँ 1 पे और लिखना होगा। एगो बात सुनो, यहां आपको 1 देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डबल बॉन्ड के लिए नंबर दिए हो, तो उसके लिए नहीं दोगे तो वो रूस न जाएगा हो। चलो एक रम बताओ, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा था, इधर से 1 2 पे OH आ रहा है, कहने से गिने बोलो, नहका दाने से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांच है ब्रांच कितना पे है, तब नाम तो पहले ब्रांच के लिखेगा। 5 पे क्या, 5 पे क्या, अब बोलो 8 को 9 को क्या, नॉन। एगो बात सुनो, नॉन एन तो होगा नहीं क्योंकि एगो डबल बॉन्ड है, तो कितना पे डबल, 6 पर कि 7 पर, 6 पे क्या है, अब फिर 2 पे क्या है, ऑल। सब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है। वैसे अगर ट्रिपल आएगा तब भी, डबल आया तो क्लियर ही है, और ना क्लियर है तो 1 2 बार वीडियो देखना है, समझ गए, 1 2 बार वीडियो को देखो। जब भी वीडियो देखो ना तो कोशिश करो कि कॉपी कलम साथ लेके दिखे, ताकि लिख सको, जो जो चीज बोले उसको वीडियो पॉज करो, उसको लिखो। अभी नहीं, क्योंकि हम लोग क्लास में वीडियो बनाते हैं तो काफी एकदम स्लो रहता है, तो आप लिखिए, बच्चा देखेगा 2x पर करके 3x पर कर देगा, माने स्पीड बढ़ा के, माने सब चीज थोड़ा जल्दी चाहिए, माने सब चीज जल्दी संभव है जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, धीरे धीरे देखो, आगे देखिए। एल्कोहल का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, छोड़ दे इतना ही, आज भरते ना, एक और थोड़ा खतरनाक वाला देते हैं। आगे मैया ही कौची और बाप, चलो ऐसा कंपाउंड है, एक नाम कैसे लिखेगा जी, तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है, कुछ टेढ़ा नहीं है, जैसे जैसे आपको सिखाए हैं बस उस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला तो जब भी लाइन वाला आए तो हम ओकरा पहले क्या कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, जब भी आएगा जैसे लाइन वाला तो कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सब मुंह में बंद कर लिया जी, बोलो कार्बन, एगो यहाँ, एगो ऐसा, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे कटान है, एगो यहाँ पे, बाकी जगह तो सब कुछ लिख ले है, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, मेरी हालात ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो देखो इधर आएगा हालात आपका भी वैसा। अब आया नंबरिंग का बात, कर तो दिए, यहाँ है डबल बॉन्ड, एच ऐसे लेमचानियन खड़ा कर दल को है, CH है, का है तो एक तो हमको गिनना नहीं है, ये तो ऐसे नहीं पुत रहा आ गया, ये भी ऐसा ही आ गया, ये भी ऐसा ही आ गया, है ना जी मुझौसा। यहां से हमको
नंबरिंग शुरू करना। अब बोलो एनएस है ना सर, हम तो एक गिनते हैं, ये डायरेक्ट अटैच है ना होना चाहिए। तो E1 E2 E3 E4 आई कतन, समझ आया? तब ब्रांच कौन है एकरा में? कोई नहीं है, ब्रांच नहीं है, खाली टेढ़ा लग रहा है, लेकिन तू देख लो ये तो ऐसे ही है, ये हाइड्रोजन है, एकरा तो हम लोग ब्रांच में गिनते नहीं है। तब कहीं और लटकल तोरा चैन नजर आ रहा है, तब ब्रांच नहीं है। पहले नाम इसका होगा पेंट, क्या होगा? और बाद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कितना पे? तीसरा पे। तो 3 क्या? इन, और 2 क्या? ऑल। बड़ी भारी है, भारी है, आसान था कि नहीं? इसी से रिलेटेड होमवर्क दे देंगे, कोई दिक्कत? वंस मोर, एक और। अरे तुम कह दोगे हम नहीं समझाएंगे तो गलत बात नहीं है जी, पैसा लेते हैं, क्यों नहीं समझाएंगे? ताको हाला नहीं, जो नहीं समझ आया है वो आप पूछ सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। पूछने में थोड़ा अच्छा लगता है, चलो वह बहाने तो पूछा नहीं जी। भाई देखो, मैंने कभी कभी नहीं ऐसा होता है, रास्ता से तुम जा रहा है और कोई एकदम ब्यूटीफुल लड़की आके पूछे कि हमको मोहनिया चक जाना है, कैसे जाएंगे? आदमी एकदम खुश है, पूछे में खाली खुश है, लेकिन वैसे नहीं पूछेगी आई भैया मोहनिया चक कैसे जाए, बेचारा तकलीफ, दिक्कत है। भाई देखो, अब यहां ऐसा दिया है, आपको कार्बन काउंटिंग करना है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 यानी 5, सबको दिखा दिए। बाकी कोनो जगह खाली भी है? कहा नहीं है। नंबरिंग कर दे, चलो नंबरिंग कर देते हैं, तुम कह दिए हम कर दिए। ये 1 होगा, ये 2 3 4 5, एक आध गो लटकल कनू है, ई वाला ब्रांच में आ गया, ये कौची में आ गया? अब तो नाम लिखते समय तो ओकरा पहले लिखना ही पड़ेगा बाबू। तब बोलो क्या लिखे? 3 क्या? 3 क्या लिखे? इतना सीख गया ना हो, पैसा सद गया। टोटल क्या कार्बन? 5, 5 को क्या? पेंट। अब तीसरा पे इन, तीसरा पे क्या? इन, और 2 पे क्या? ऑल। 2 पे क्या? ऑल। समझ आया कि इसमें कोई दिक्कत? अब बन जाएगा। होमवर्क दे देते हैं, कौची दे देते हैं? क्या दे देते हैं? होमवर्क। हम बॉन्डे लाइन वाला दे दें, लाइनें खींच खींच के। हाँ, हमको आसान होगा। तो देखो, सब लोग तो अपने लिए आसान खोज रहा है भाई, कोई दूसरा के बारे में सोचता है? तुम ही हो जो सोचता है मोहनिया चक पूछने वाली लड़की को, खाली भैया ना कहे। ये सब इंटरटेन, देखो पढ़ाई में थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि एकदम ओकरे में धधा रहे हैं। हाँ डाल देंगे, तुम बोल दिया तो। ये तो तुरंत ग्रुप में चला जाएगा, वीडियो डालेंगे 2 बजे। बस इतने, ठीक है, रहने देते, इतना ही होमवर्क है। मिलते हैं अगली क्लास।